हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। जैसे ही पता है कि आपको मैंने बता दिया था कि अब आपके चैनल पर जीएससी क्लास भी चलेगी और जीएससी क्लास के लिए मैं आपके लिए तैयार हुआ हूं। और आप भी ये क्लास एक बार लाइव हो चुकी है। लाइव हो चुकी है क्या? लाइव हो चुकी है क्लास। और एक बार लिंक को शेयर कर दें फटाफट से, सभी बच्चों को जोड़ दीजिए। आज मैं हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं आपको कि हिस्ट्री को पढ़ने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आपको एक बार कमेंट करना कर दीजिए, हाय हेलो स्टार्ट कर दीजिए। मैं देखता हूं कि दिख रहा है आपको। वेरी गुड, दिख रहा है। तो आज पढ़ेंगे हम इतिहास। इतिहास मैं इतिहास को डिस्कस करने वाला हूं। इतिहास यानी किसी समय को तारीखों में क्रमबद्ध करने को ही क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जैसे कि हमारा देश आजाद हुआ, उसको हम आधुनिक भारत के नाम से जानते हैं। जब हमारे देश में विदेशी आए तो हम उसको मिडिवल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और जब ऋषि मुनि यानी जैन धर्म, बौद्ध धर्म अब हमारे देश में विकसित हुआ तो हम उसको प्राचीन के नाम से जानते हैं। तो इतिहास के बच्चे तीन पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। एक तो प्राचीन भारत, प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन, और एक होता आपका आधुनिक। आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तीनों का मैं इतिहास आपको पढ़ाने वाला हूं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर मिडिवल हिस्ट्री डिस्कस करूंगा। ऐसा नहीं है कि इसके बाद ही हम मुझको ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, नहीं, कि मिडिवल हिस्ट्री में आपको यहां पर डिस्कस करूंगा मध्यकालीन भारत की। भारत में विदेशियों कैसे कैसे आए, भारत पर कैसे सत्ता काबिज हुई, उसके बाद हम वन बाय हम डिस्कस करेंगे। बच्चे, जो हमारा हिस्ट्री पढ़ाने का जो तरीका होगा, मेरा जो तरीका होता है वो होता है रीजन या कारण पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास कारण है तो सब्जेक्ट आपको बहुत डीपली समझ में आता है। फॉर मैथ का एग्जाम्पल ले लीजिए, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स ही पढ़ाता हूं, कि आपको पता है कि 2 और 2 4 होते हैं, आपको रीजन के साथ पता है। तो मैं आपसे सोते वक्त, जागते वक्त या नहाते वक्त आपसे पूछूं कि भाई 2 और 2 कितने होते हैं, तो आपके मुंह से सिर्फ 4 ही निकलेंगे, क्योंकि आपको उसका कारण पता है। क्या है? कारण पता है। लेकिन अब वही बात मैं अगर जीएस पे अप्लाई करूं, कि मैं आपसे पूछने लगूं कि भारत पर प्रथम आक्रमण विदेशियों का कब हुआ, तो आप उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाओ। क्योंकि अभी आपने सुबह ही याद किया था, लेकिन शाम तक वो आपको रफा दफा हो गया। क्या हो गया? वो आपका रफा दफा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने सिर्फ एक लाइन याद की कि इस समय भारत पर प्रथम आक्रमण किया गया। लेकिन उस लाइन को रटने से आपका क्या हुआ? वो थोड़ी देर तक याद रही, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, शाम तक वो चरफू चक्कर हो गई, तो आपकी मेहनत वेस्ट हो गई। तो मेरा मकसद है कि आपको कारण बताकर हिस्ट्री को पढ़ाना। दूसरी बात, अगर आप एक मूवी देखते हो, मूवी तो सभी देखते होंगे, कोई मूवी दिखा दीजिए तो उसमें एक स्टोरी टाइप होती है। तो स्टोरी टाइप होती है, अगर मैं शुरू से लेकर एंड तक आपको उस मूवी को दिखा दूं तो आप उस कहानी को कहीं ना कहीं कोरिलेट करते चले जाते हो, यानी आपस में कनेक्ट करते चले जाते हो। तो वो आपको सब कुछ याद रहता है कि वहां पर अमरीश पुरी ने क्या किया, सनी देओल ने उसको श्रीदेवी से क्या कहा। तो आपको सारी कहानी वहां पर आपको पता होता है कि उसने कैसे कैसे किया। तो आपको क्या है, कहानी के तरह उसको रिलेट किया गया है। तो हमारा मकसद यही है कि हम जो पहली लाइन है उस लाइन को जोड़ते चलें सीक्वेंस वाइज और पढ़ते चलें और एक कहानी क्रिएट कर दें, कि आपको एक कहानी, एक समराइज आपके सामने ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। और बच्चे, ये जो मेडिवल हिस्ट्री होगी ये पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगी। और जो आपका यूपीपीसीएस एग्जाम होता उसके प्री लेवल तक मैं यहां पर कवर करा दूंगा। आपको पढ़ने का तरीका मेरा आप जान लेना कि मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूं। आपको दिख रहा है, विजिबल है? वेरी गुड, विजिबल है। तो चलते हैं, आइए। तो मैं मध्यकालीन भारत की बात करूंगा। आइए, मध्यकालीन भारत। आइए हेडिंग डाल लीजिए, मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत का जो पीरियड है बच्चे, वो 1000 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक माना जाता है। जब औरंगजेब साहब की मृत्यु हो जाती है तब तक हमारा मिडिवल हिस्ट्री के अंदर आता है। फिर उसके बाद हमारा क्या है, आधुनिक भारत में पहुंच जाता है। तो 1001 से 1707 का जो समय है वही बच्चे क्या कहलाता है, मध्यकालीन भारत कहलाता है।
तो इसी बीच को मैं सीक्वेंस को पढ़ाऊंगा कि 1000 से 1707 तक की आपको, ये मान लीजिए मैं आपको कहानी बताने लग रहा हूं। आइए, तो फिर यहां पर कहां से स्टार्ट होता है कि यहां पर ये होता है अरबों का भारत पर आक्रमण से आपका क्या बचे, मिडिवल हिस्ट्री आपका क्या है, स्टार्ट हो जाता है। अरबों का भारत पर आक्रमण से क्या आपका मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। तो अब एक बात बता दीजिए कि अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, तो सबसे पहले आपको यही जानना है। अब मैं आपको सीधा सीधा लिखा दूं कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, भाई ये हो गया आपका, हिस्ट्री कंप्लीट हो गई जी। तो ये तो कुछ बात हुई नहीं, इतनी बात तो आपकी किताबों में भी लिखी हुई है कि आप याद कर लोगी अरबों ने भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया था और ऐसे ऐसे वो जीत गए थे, ये बात थी। लेकिन वो आपको याद नहीं रहेगी, तो मैं आज इसको आपको बताऊं कि अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, तो आपको आज ये सदा सदा के लिए क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या है, स्किप करके वीडियो को भाग जाएंगे कि हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, लेकिन बच्चे सब कुछ समझ में आएगा। धैर्य और पेशेंस रखिए, मेरे बातों को समझने की कोशिश कीजिए। आइए, अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, तो अब एक बात बताइए, युद्ध कब होता है, युद्ध जब इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। युद्ध जब भी तो होगा, एक पार्टी से तो युद्ध होगा नहीं, यानी जब दो पार्टी इन्वॉल्व होंगे तभी तो एक युद्ध की स्थिति क्रिएट होगी। मतलब कि इधर से अरब आए और इधर से भारत आए, ये तो इधर से अरब इधर से भारत आए, तो इसमें आक्रमण हुआ। तो अरबों क्या है, अरबों का भारत पर आक्रमण, यानी अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, भारत ने अरबों पर आक्रमण नहीं किया। ये लाइन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। क्या अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, ना कि भारत ने अरबों पर आक्रमण किया। तो अरब जो थे हमारे अरब, उन्होंने भारत पर आक्रमण क्यों किया, पहला रीजन तो यही है। अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, यही तो पहला मेरा रीजन है। तो मैं उसी बात को आपको यहां पर मैं अब बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं भारत के बारे में बात करूंगा कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी। जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी। आइए मैं चलता हूं, भारत यहां डाल लेते हैं, भारत अपना प्यारा सा, और इसके बारे में मैं बात करता हूं। उस समय बच्चे क्या था, उस समय क्या है, सिंधु राज्य पर राय वंश का शासन चलता था। कब की बात है ये, जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय क्या है, भारत पर राय वंश, यहां लिख लीजिए भारत। आइए यहां लिखता हूं भारत। अब मैं देखता हूं भारत की स्थिति क्या थी। तो उस समय भारत पर कोई ना कोई राज कर रहा होता, जैसे कि हमारे इस समय माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, तो उस समय भी कोई ना कोई नेतृत्व कर रहा होगा। तो उस समय भारत का, ये भारत कंप्लीट नहीं था, ये छोटे छोटे स्टेटों में डिवाइडेड था। कोई सिंधु प्रांत था, कोई कहीं पर ये बटा पड़ा था, काफी डिवाइड स्टेटों में। तो यहां पर जब जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, वो बच्चे था सिंधु राज्य या सिंध राज्य, सिंध राज्य था। जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तो किस पर किया, उन्होंने किया सिंध राज्य पर। अब भाई जब सिंध राज्य है तो कोई ना कोई इसका राजा होगा, तो इस पर जो उस समय राज कर रहा था वो था रायवंश। रायवंश जो है वो शासन कर रहा था। जैसे कि अब भारत पर कौन शासन कर रहा है, भाजपा शासन कर रही है। उस समय भी क्या है, इस पर रायवंश शासन कर रहा था। अजब, जब बीजेपी में क्या श्री नरेंद्र मोदी जी साहब हैं, तो उस समय रायवंश में कोई राजा था, तो उस समय रायवंश में जो शासन था वो रायसानी सेकंड था। मेरी बात सुनिए, तो भारत पर जब अरबों ने आक्रमण किया उस समय किस पर किया, सिंध राज्य पर किया। तो सिंध राज्य पर कोई ना कोई एक राज्य था जो राज कर रहा था। जैसे कि आज बीजेपी हम पर राज कर रही है, तो उस समय कौन कर रहा था, रायवंश कर रहा था। रायवंश एक वंश था, जैसे कि बीजेपी काम कर रही है ऐसी वहां पर एक रायवंश था सिंध प्रांत के अंदर। जैसे बीजेपी से नरेंद्र मोदी साहब हैं, उसी प्रकार रायवंश में कौन है, रायसानी सेकंड साहब है। तो रायसानी सेकंड साहब इसमें राज कर रहे थे। अब पूछने लगा कि सर ये आपको बात कहां से पता लगी, आप बोलोगे सर आप तो उस समय थे नहीं, आप उस समय थे नहीं, तो आपको बात कहां से पता लगी। तो उस समय ये बात जो बताई है, एक हवेनसांग यात्रा था, हवेनसांग के हमें यात्रा विवरण से बात पता लगी। ये जो सारी कहानी है, ये जो मैटेरियल है, ये हमें किससे पता पड़ा, ये हवेनसांग के यात्रा विवरण से मुझे इनके बारे में पता लगा। आपको दिख रहा है, चलिए बेहतरीन दिख रहा है, क्या है पता लगा। एक बार मैं इसको क्या रिपीट करता हूं, अरबों का भारत पर आक्रमण,
अरबों का भारत पर आक्रमण मतलब कि भारत की मैं स्थिति बनाने लग रहा हूं कि भारत में जब तक सिंधु राज्य प्रांत था उस पर रायवंश शासन करता था, इसका राजा रायसानी सेकंड था, मुझे हवेनसांग की यात्रा विवरण से पता चलता था। अब मुझे एक बात बताओ, जो राजा होता था उसका एक मंत्री भी होता था, जैसे कि बीजेपी में आज कैबिनेट हमारा मंत्री है, उसी प्रकार एक मंत्रिमंडल काम करता था। बच्चे इसका एक मंत्री था चाच, क्या था? चाच था। इसका मंत्री चाच था, मतलब प्रधानमंत्री कोई ना मंत्री होते हैं, जैसे कैबिनेट मिशन होता है, कैबिनेट मिशन नहीं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसी प्रकार इसका मंत्री चाच। ये था क्या? एक शक्तिशाली एक मंत्री था, शक्तिशाली मंत्री था। अब जब कोई भी हमने हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कोई भी शक्तिशाली राजा या मंत्री अपने से कम शक्तिशाली व्यक्ति को हटाकर खुद गद्दी हत्या लेता है, खुद गद्दी हत्या लेता है। तो ये चाच जो था ये ब्राह्मण वंश था, यानी ये कौन था? ये ब्राह्मण था। कौन था? ये ब्राह्मण था। तो इसने क्या काम करा? चाच को हटाकर, चाच ने रायसानी सेकंड को हटा दिया और खुद क्या बन गया भैया? प्रधानमंत्री बन गया। क्या मतलब? वहां का राजा बन गया। तो चाच जो था ये था ब्राह्मण। क्या था? ब्राह्मण। इसलिए इसने ब्राह्मण वंश की क्या कर दी बच्चे? स्थापना कर दी। किसने कर दी? इसने ब्राह्मण वंश की स्थापना कर दी। पहले रायवंश था, रायवंश के साथ रायसानी सेकंड था, लेकिन इसका जो मंत्री था वो बच्चे चाच था। क्या था? चाच था। चाच क्या? एक शक्तिशाली मंत्री था। उसने क्या काम करा? ये कम शक्तिशाली था, इसने क्या करा? अपने से कम शक्तिशाली व्यक्ति को हटाकर वहां पर उसकी गद्दी हत्या ली। तो गद्दी हत्या ली। भाई जब ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वंश की स्थापना करेगा, तो इसने ब्राह्मण वंश की स्थापना कर दी। तो अब कौन चल रहा भैया? ब्राह्मण वंश चल रहा। तो चाच के बाद आया चंद्र, इसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी वो बना चंद्र, और चंद्र के बाद राजा बना राजा दाहिर। राजा दाहिर बना। तो बात समझ में आ गई आपको? ये जो लिखा हुआ है आपको ब्लैक बोर्ड पर, ये बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने समझाने का अपनी तरफ से फुल प्रयत्न किया है कि आप इस वीडियो को बार बार देखें। अगर आपके सामने ये जो है आपकी स्टोरी अगर एक बार लेट होगी ना बच्चे, तो आप नोट्स बनाने के बाद एक बार रिवाइज मार देना, सदा सदा के लिए आपको याद हो जाएगी। आइए मैं एक बार फिर इसको डिफाइन करता हूं। बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बेहतरीन सब्जेक्ट बना देंगे। मध्यकालीन भारत 1000 से 1707 तक। तो ये क्या था? अरबों का भारत पर आक्रमण से स्टार्ट हुआ। तो मैंने बताया कि जब दो पार्टी आपस में युद्ध करेंगी तभी, तो मैंने पहले जानना चाहा कि भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या थी उस समय। तो भारत की स्थिति में मैंने नजर दौड़ाया कि भारत में था सिंध राज्य। सिंध राज्य में क्या था? एक रायवंश शासन कर रहा था। रायवंश का शासक था रायसानी सेकंड। मुझे हवेनसांग की यात्रा विवरण से बात मुझे पता लगी। जब पता लगी, जब राजा होता था उसका कोई मंत्री भी होता है, तो ऐसे ही इसका मंत्री था बच्चे चाच। इसका मंत्री क्या था बच्चे? चाच था। तो चाच क्या था? एक शक्तिशाली मंत्री था। और रायसानी सेकंड क्या था? कमजोर व्यक्ति था। तो जो अपने से हिस्ट्री में क्या होता है, अब भी चल रहा है, जो अपने से कम शक्तिशाली व्यक्ति होता है उसको शक्तिशाली व्यक्ति हटा करके खुद गद्दी हत्या लेता है। आज भी ऐसे ही चल रहा है चल रहा। तो बच्चे चाच जो था वो ब्राह्मण था, तो इसलिए इसने ब्राह्मण वंश की स्थापना कर दी। और चाच के बाद आया चंद्र, और चंद्र के बाद बना बच्चे राजा दाहिर शासन बन गया। मेरी बात समझ में आई है आपको? तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछ लेगा, जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय राजा कौन था बच्चे? वो राजा दाहिर था। कौन था? राजा दाहिर। अब राजा दाहिर कैसे पनपा, ये मैंने सारी बात बता दी। और आपसे पूछ ले कि राजा दाहिर, क्वेश्चन देखना कितने बनते हैं, राजा दाहिर किस वंश से संबंधित था? ब्राह्मण वंश से संबंधित था। भारत की स्थिति जान ली, मैं इसको मिटान दूं? चलिए मिटान देते हैं, फिर आगे चलते हैं। आइए, तो भारत की स्थिति तो हमने जान ली कि भारत में जो राज कर रहा है इस टाइम वो था हमारा राजा दाहिर। अब मैं बात करूंगा किसकी? किसकी बात करेंगे? अरबों की। तो बच्चे जो अरब थे, यहां लिखता हूं मैं जरा, हमारे जो अरब थे वो थे मुसलमान। मुसलमान क्या थे? अरब जो थे बच्चे हमारे मुसलमान थे। क्या थे? मुसलमान थे। चलिए दिख रहा है, अरब क्या थे बच्चे? हमारे मुसलमान थे। तो जब मुसलमान की बात हुई है तो मुसलमान किस धर्म को मानते हैं बच्चे? वो मानते हैं इस्लाम धर्म को। इस्लाम धर्म किसको मानते हैं बच्चे? इस्लाम धर्म को मानते हैं। तो मैं थोड़ी सी यहां पर इस्लाम धर्म की चर्चा करूंगा, उसके बाद हम आगे चलते हैं अपने कंटिन्यू टॉपिक पर। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री के अंदर, इसको बहुत से टीचर क्या नेगलेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं,
और अपना सीधा अरबों का भारत पर आक्रमण, ये और वो बात बस घुमा फिरा करके छोड़ देते हैं। तो आइए क्या है इस्लाम धर्म। तो भाई जब इस्लाम धर्म है इसकी किसने स्थापना की होगी? इस्लाम धर्म को पहली बात तो कौन मानते थे? मुसलमान मानते थे। कौन मानते थे? मुसलमान। तो बच्चे इस्लाम धर्म की जो स्थापना है, स्थापना वो करी थी बच्चे हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने। हजरत मोहम्मद पैगंबर। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब बच्चे जो इस्लाम धर्म की जो स्थापना की थी वो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने की थी। तो ये मेरे सामने एक बड़ा नाम आया, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने की थी। इस्लाम धर्म की जो स्थापना है बच्चे किसने की? हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने की थी। तो मैं हजरत मोहम्मद पैगंबर के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। आइए, तो इस्लाम इनकी जो अब जन्म हुआ था, इनका जो जन्म बच्चे 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? जो बच्चे 570 ईस्वी में हुआ था हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को। तो बच्चे जब इतने बड़े ये व्यक्ति बने जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की, कहीं ना कहीं इनको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। जैसे में प्राचीन में बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को प्राप्त हुआ था, ऐसे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा क्योंकि उन्होंने भी एक नए धर्म का उदय किया था। उसी प्रकार हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, तो कहीं ना कहीं इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। तो बच्चे इन्हें जो ज्ञान है वो 610 ईस्वी में, कहां? 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में, हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। 610 ईस्वी में इन्हें हीरा नामक गुफा में बच्चे क्या है वो ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये जो हीरा नाम की जो गुफा बच्चे वो है मक्का में। अब मक्का में है तो बच्चे इनके ऊपर एक स्टोरी है। क्या है स्टोरी है? मैं थोड़ी सी उनके प्रकार डालना चाहूंगा, लेकिन जब आप छोटी क्लास में होंगे, शायद 7th या 6th की बात है, तो उसमें एक पार्ट आता हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे वो इस्लाम धर्म की उन्होंने स्थापना की बच्चे। तो वो क्या थे, मक्का में रहा करते थे पहले। तो हीरा नाम उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को वो अल्लाह का जो राजदूत था जब्रल ने इन्हें कुरान भेंट की थी। क्या कुरान भेंट की थी भाई? जब कुरान जैसे हमारे उसमें क्या हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत गीता के बारे में ज्यादा प्रचलन, महाभारत जैसी हमारी पवित्र पुस्तक है, उसी प्रकार इस्लाम धर्म में एक कुरान पुस्तक होती जो उनके धर्म में उसे पवित्र माना जाता है। तो जब उन्होंने दिया तो वो उसकी शिक्षाएं देने लगे कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो। तो मक्का में क्या था, जब ये रोड से गुजरते थे बच्चे, क्या ये रोड से गुजरते थे तो इनके ऊपर कूड़ा फेंका जाता था। क्या बच्चे? इनके ऊपर क्या कूड़ा फेंका जाता था। तो भाई ये परेशान हो गए, ये है क्या, परेशान हो गए। तो ये क्या, जाकर ये हीरा नामक गुफा में छुप गए थे। हीरा नामक गुफा में छुप गए तो ये भागकर चले गए, हीरा नामक गुफा में छुप गए। इनको बुरा भला कहा। तो हीरा नामक गुफा में जब ये छुप गए तो ऐसा माना जाता है जैसे ही उस गुफा में ये हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब बड़े थे तो उस गेट के लगने के बाद मकड़ी ने तुरंत ही जाल पूर दिया था। मकड़ी ने जाल पूर दिया था कि और व्यक्ति को ऐसा लगे कि इस गुफा के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसा माना जाता है जब बच्चे गुफा के अंदर जाते हैं, हीरा नामक गुफा जो मक्का में है उसके अंदर जाते हैं, तुरंत मकड़ी ने जाल पूर दिया। इतने जो लोग इन्हें मानने के लिए आते हैं वहां पर क्या है, ये एक जाल पूर दिया जाता है और वो सोचते हैं कि यहां पर नहीं है, वो आगे चले गए। तो बच्चे जब ये क्या है, मक्का से ये मदीना पहुंचे, मक्का से ये मदीना पहुंचे बच्चे। मक्का से कहां पहुंच गए? मक्का से ये मदीना पहुंचे। ये किस समय की बात थी बच्चे? 622 ईस्वी की बात थी। अब ये मक्का से मदीना क्यों गए? अब बच्चे जब कोई भी व्यक्ति परेशान होने लगता है, कोई व्यक्ति परेशान होने लगता है, ऐसा क्यों? अब एक बात बताइए, जैसे कि मक्का में और लोगों को परेशानी थी, पहले से यहूदी पारसी वहां पर अपना जो धर्म था उसका चल रहा था, क्योंकि वो बड़े एक कंट्रीब्यूट हो चुके थे। तो नया इस्लाम धर्म क्या था, नया धर्म था, क्योंकि 570 ईस्वी में जन्म हुआ और 610 में ये कहीं ना कहीं ट्रेंड आया इस्लाम धर्म का। जब इस्लाम धर्म में ट्रेंड आया तो ये मक्का में और लोगों को
परेशानी हुई, आप अपने आसपास की चीज को देख लीजिए, जब आप कोई नया इन्वेंशन करते हैं तो उसके अपोजिट 10 या 100 व्यक्ति डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है तो उसके जो बाकी जो सपोर्टर हैं, अदर को मानने वाले, यानी अदर जो सपोर्टर हैं उसका विरोध करने लगते हैं। तो उसी प्रकार यहां पर मक्का में क्या हजरत मोहम्मद है, यहूदी और पारसियों ने इनका क्या है, यहूदी और पारसी इन्होंने क्या है इनका विरोध किया। तो इन पर कूड़ा फेंका जाता जिस रास्ते से निकलते थे। भाई जब कब तक आदमी टॉलरेट होगा, ये टॉर्चर होते रहे, लेकिन व्यक्तियों को उनके माइंड में ये बात नहीं घुसी तो उन्होंने वहां से एक दिन जब ज्यादा ही हो गई तो ये वहां से भाग निकले, तो लोग बाहर इनके पीछे मारने के लिए निकल चुके। तो जब ये मक्का से मदीना पहुंचे 622 ईस्वी की बात है। तो इसी समय को हिजरी सम्मत में, इसी समय को इस्लाम धर्म में हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता बच्चे, हिजरी सम्मत। सात सुन में आई, हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है। ये इस्लाम धर्म का एक कैलेंडर होता है, जैसे हमारे यहाँ पर कैलेंडर चलता है चैत बैसाख सावन फागन ये चलते हैं, तो उसी प्रकार ये मुसलमानों में एक हिजरी सम्मत क्या होता है, कैलेंडर होता है। तो ये मक्का से मदीना पहुंच गए, तो इसी समय को क्या है, इसी समय को बच्चे 622 ईस्वी में गए ये, तो इसी समय को हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई ये बात हजरत मोहम्मद पैगंबर के साहब के। अब बच्चे अब एक बात पता है कि जब आदमी की व्यक्ति की एज बढ़ती जाती तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है, इस दुनिया को एक दिन अलविदा जरूर कहता है। हम भी और आप भी एक दिन जब इसमें आए हैं तो हमारी एक एज बढ़ती चली जाती है और कहीं ना कहीं हमारी डेली क्या सांसें कम होती चली जाती हैं। तो हम क्या है, हमारा एक दिन जाना निश्चित है यहाँ से। तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब भी गए, तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की 632 ईस्वी में मृत्यु हो गई। क्या है, 632 ईस्वी में क्या है, इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होगी बच्चे, 632 ईस्वी में क्या है, इनकी मृत्यु होगी। दिख रहा है आपको, क्लियर विजिबल है, वेरी गुड। आपको देखना चाहिए, आप परेशान नहीं होने चाहिए, मेरा मानना यह है। क्या है, इनको 632 में मृत्यु हो गई। तो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब की इतनी डिटेल है, डिटेल तो और भी है, लेकिन आपके लिए जो काम की बातें वो ही है। मेन पॉइंट है कि कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, किस हिजरी सम्मत और कब इनकी मृत्यु हुई। बच्चे जब इनकी मृत्यु हो गई तो इस्लाम धर्म पॉपुलर हो चुका था उस समय पर। 570 से 632 जो समय वो काफी बैठता है, करीब 62 आवर्स ईयर्स बैठता है। तो इस समय इस्लाम धर्म पॉपुलर हो गया। और कहीं ना कहीं अब जब व्यक्ति किसी धर्म का यानी किसी चीज का इन्वेंशन करता है तो कोई ना कोई उसका शिष्य होता है। क्या होता है, कोई कोई इनका शिष्य जरूर होता है। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु के मरने के बाद जो इनके उत्तराधिकारी बच्चे खलीफा कहलाए। क्या कहलाए, खलीफा कहलाए। एक नई टर्म आपके सामने आई कि खलीफा। जब इनकी बच्चे मृत्यु हो गई तो इनके जो उत्तराधिकारी बच्चे वो क्या कहलाए, खलीफा कहलाए। तो क्या खलीफा कहलाए, तो सबसे ज्यादा क्या था, इन्होंने सबसे ज्यादा टक्कर ये थी कि अब इनका उत्तराधिकारी बने कौन। अब इनका उत्तराधिकारी बने कौन, तो इनका उत्तराधिकारी बने कौन, तो उस होड़े बच्चे क्या थे, एक तो अली था और एक था अली अबू बकर, अबू वक्र, अबू बकर था। सबसे पहले इनका शिष्य बच्चे ये था और दूसरे सेकंड पर था ये था, लेकिन जनता इसको ज्यादा मानती थी। सबसे पहला ये था, हजरत मोहम्मद साहब पहला शिष्य पूछ रहे कौन था, अली था। कौन था बच्चे, अली था। लेकिन फैन फॉलोइंग इसकी पॉपुलैरिटी बच्चे ज्यादा थी, तो इसलिए सबसे पहला इनका शिष्य जो पहला उत्तराधिकारी वो नहीं बना, तो सबसे पहला है जो इनका जो उत्तराधिकारी वो अबू बकर बना बच्चे। क्या है बच्चे, वो अबू बकर बना। क्या है, अबू बकर बना। और वहीं से बच्चे मुसलमान जो है दो बांटों में डिवाइड हो गए। एक आपने चुना होगा सिया और एक आपने सुना होगा सुन्नी। क्या है, एक आपने सिया सुना होगा और एक आपने सुन्नी सुना होगा। वो वहीं से दो पार्टों में डिवाइड हो गए। जो अली को चाहते थे वो बच्चे कहलाए सिया मुस्लिम, सिया मुस्लिम। और जो बच्चे इसको थे वो कहलाए सुन्नी मुस्लिम, सुन्नी सुन्नी मुस्लिम।
यानी अली को चाहने वाले लोग क्या कहलाए, शिया कहलाए, और अबू बकर को चाहने वाले क्या था, सुन्नी मुस्लिम कहलाए। इन दूसरे के जो विचार थे एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे। जो अली को पसंद करती थी फैन फॉलोइंग बच्चे 15% लोग इनको जो फैन फॉलोइंग करते थे, और इसको करते थे 85%। तो कहीं ना कहीं इसकी जो फैन फॉलोइंग अबू बकर की ज्यादा थी अली के मुकाबले। अब एक बात बताएं, जब दो वामपंथी कट्टर, अब एक बात है जैसे बीजेपी और कांग्रेस है, तो ये दो पार्टों में हैं तो भारत के, लेकिन दो पार्टों में बटी पड़ी है, तो कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा को मिलाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए। तो इन दोनों की विचारधारा को मिलाने के लिए एक व्यक्ति को नाम दिया जाता है, वो सूफी। सूफी सूफी व्यक्ति क्या होते हैं, शिया और मुस्लिम के विचारों के मतभेदों को एक साथ मिलाते हैं। तो इसलिए सूफी क्या, कव्वाली का आपने नाम सुना होगा, तो कव्वाली का बच्चे प्रचलन यहीं से आया। ये मेरी बात क्लियर समझ में आ गई आपको? ये एक बार मैं रिपीट करता हूं, दैन रिपीट। इस्लाम धर्म यानी अरब जो थे वो बच्चे मुस्लिम थे। लिंक देखना आप, यानी लिंक टू लिंक बात करना। अब जैसे पता है कि आईपीएल का ट्रेंड बच्चों को बहुत ज्यादा है, वो पहली गेंद से ही देखते हैं और 20 ओवर जब तक समाप्त नहीं हो जाए भाई साहब नजर नहीं हटाते। तो उन्हें हर हर गेंद का पता होता, को रिलेट है कि अब कौन ओवर करेगा, कौन ओवर करेगा। तो आप जब तक किसी सब्जेक्ट में बच्चे आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तब तक उस सब्जेक्ट का आपको कोई फायदा नहीं है। आइए, अरब जो थे वो मुस्लिम थे और मुसलमान मानते थे इस्लाम धर्म। बच्चे कोई ना कोई धर्म है, जैसे कि हमारा नहीं, जैसे कि एक हिंदू धर्म है इंडियन के अंदर, एक इस्लाम धर्म, यहूदी पारसी, इनका कहीं ना कहीं इनका क्या है आपसे, इनका उदय हुआ था। तो उसी प्रकार इस्लाम धर्म का उदय किसने किया, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने किया। किसने किया, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने किया। तो कहीं ना कहीं इनका जन्म भी हुआ होगा बच्चे। जब आदमी आया तो जन्म कब हुआ था, इनका जन्म बच्चे 570 ईस्वी में हुआ था। तो इन्हें ज्ञान क्या, अब कोई व्यक्ति किसी चीज का इन्वेंशन करे, जैसे कि क्या है, बल्ब का आविष्कार किसने किया, एडिसन ने किया। तो कहीं ना कहीं उसके बारे में उसे ज्ञान तो प्राप्त हुआ होगा। तो इन चीजों को पहले क्या था, इसको एक हिस्ट्री में क्रमबद्ध लिख देते थे। उसी प्रकार हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को 610 ईस्वी में हीरा नामक जो मक्का के पास है उसमें बच्चे इन्हें क्या है बच्चे, ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या है, ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हीरा नामक, तो अब बच्चे मक्का से मदीना चले गए 622। तो मक्का से मदीना क्यों गए, मैंने इसके बारे में आपको बताया बेहतरीन करके, क्योंकि मक्का के लोग इन्हें परेशान करने लगे थे दिन ब दिन। ये एक नई नई चीजों की शिक्षा दे रहे थे। ये क्या है बच्चे, नई नई शिक्षा दे रहे थे। तो लोग क्या है एक साथ इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, जो अदर धर्म थे वो अट्रैक्ट कर रहे थे। तो इसलिए इन्होंने माना कि मैं मक्का से कहां चले गए, वो मदीना चले गए। जब मक्का से क्या है वो, हाँ तो क्या है, तो मक्का से मदीना चले गए और 622 इसमें इसे हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है। अब जब कोई ना कोई व्यक्ति बच्चे इसमें आया तो जाएगा जरूर। तो ऐसे ही 632 ईस्वी में इस संसार को छोड़कर चले गए और 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। जो इनकी जो बच्चे मकबरा है वो मक्का में कहां बनाया गया है, वो मक्का में बनाया गया है। मक्का में इनका कहां बच्चे मकबरा बना हुआ है। अब जब ये खत्म हो गए तो इनका जो उत्तराधिकारी बनने के लिए होड़ मच गई। तो इनके मरने के बाद जो इनका उत्तराधिकारी बचे वो खलीफा कहलाए। खलीफा है कि एक मुसलमान में एक बहुत बड़ी टर्म होती है, क्या है कि इसमें जब प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री हमारे देश का नेता कौन, सब बात मानते हैं प्रधानमंत्री की मानते, जो प्रधानमंत्री कहते हैं वही सर्वमान्य होगा हमारी कंट्री के अंदर। तो उसी प्रकार खलीफा क्या था, ये पूरे मुसलमान जितनी भी कंट्री थी जहां पर इस्लाम धर्म चल रहा था, जो ये कहता था वही बात लागू हुई थी। मतलब कि ये मुसलमानों सर्वमान्य था, सर्वोपरिता कहने का मतलब ये। अब बच्चे जब बन ही गए तो इसका जो हजरत मोहम्मद साहब का पहले शिष्य थे वो अली थे और सेकंड थे अबू बकर। लेकिन अबू बकर की फैन फॉलोइंग ज्यादा होने के कारण ये बच्चे क्या पहले उत्तराधिकारी बने। आपसे पूछ ले पहले उत्तराधिकारी कौन बने, सुन्नी मुस्लिम अबू बकर। अबू बकर के बाद उमर बना, एक यहां पर बना उमर, उमर के बाद बना उस्मान ये ले और लिख लेना। और इनके बाद बना अली, अली था चौथे नंबर का, जो किसी व्यक्ति का खास व्यक्ति था वो बच्चे चौथी टर्म पर
पहुंच गया। अब पहले अबू बकर बना, फिर उमर बना, फिर उस्मान बना, फिर अली बना। तो अली बना। अब बच्चे जो अली को लोग 15% चाहते थे और जो अबू बकर की जो ट्रेन थी वो 85%। तो यहीं से क्या मुसलमान दो भागों में डिवाइड हो गए, एक शिया और सुन्नी। तो जो ये शिया और सुन्नी के जो मतों को मिलाने का काम करते थे वो सूफी कब्बाली करते थे। बात क्लियर समझ में? ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो इस्लाम धर्म के बारे में आपको डिटेल ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। एक बात और बता देता हूं, जो अली था, अली को क्या करा, जो बगदाद का जो खलीफा था, बगदाद से कंट्रोल हो रहा था ये काम। खलीफा कहां बैठता था बच्चे? बगदाद में बैठता था। तो अली को बगदाद ने यानी खलीफा ने बुलाया, लेकिन भाई अली नहीं गया। अली नहीं गया तो इसमें खलीफा को भाई गुस्सा आ गया। तो अली क्या है, जब एक बार उसके कहने पर नहीं गया तो दोबारा जब अली को बुलाया गया, दोबारा क्या बच्चे, जब अली को बुलाया गया तो अली चला जाता, अली का बेटा चला जाता हुसैन, हुसैन चला जाता है। तो अली अपने बेटे को हुसैन को भेज देता है। बच्चे क्या है, 680 ईस्वी में, 680 ईस्वी में करबला के युद्ध में, करबला का युद्ध होता बच्चे, करबला का युद्ध। खलीफा गुस्से में था क्योंकि वो मुसलमान ने सर पर था। अब कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनकी कोई व्यक्ति बात ना माने और वो कह दें कि आपको इस देश में नहीं जाना है, और वो व्यक्ति फिर भी चला जाए, तो प्रधानमंत्री साहब को तो गुस्सा आएगा ही। तो उसी प्रकार खलीफा साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या, हुसैन की हत्या कर दी। और यह युद्ध कहलाता है करबला का युद्ध। इसी को क्या कहते हैं, मुहर्रम का त्योहार बनाया जाता। मुहर्रम, मुहर्रम, मुहर्रम का त्योहार बनाया जाता किसके, ये हुसैन के शोक में बनाया जाता बच्चे, हुसैन के शोक में बनाया जाता। कौन लोग बनाते हैं? शिया मुस्लिम वाले इसको बनाते हैं। शिया जो लोग हैं वही तो बनाएंगे इसके, क्योंकि अली का बेटा कौन था बच्चे, हुसैन था, हुसैन की हत्या कर दी गई। तो शिया के लोग क्या है, उसमें डिप्रेशन में आ जाते हैं और शोक में क्या बनाते हैं, मुहर्रम जो इनके बीच एक त्योहार होता है वो शिया लोग बनाते हैं। तो आपने देखा होगा जब अमर उजाला कोई भी दैनिक जागरण या पत्र का टाइम्स आता है, जब इनके रमजान चलते हैं तो वहां पर एक शिया और सुन्नी करके लिखा आता है। बात समझ में आ गई है, क्लियर पॉइंट आ गया। तो आपको इस्लाम धर्म के बारे में पता लग गया, सिंध यानी भारत के बारे में पता लग गया। अब भाई युद्ध क्यों हुआ इस बारे में और बात करते हैं। अब तो ये बात क्लियर समझ में आ गई, नोट कर लिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कहानी आपको बिल्कुल याद हो गई होगी और मैं आशा करता हूं अगर वीडियो एक बार अभी लाइव चल रही है। दूसरी बात, एक इस वीडियो को बार बार देखें, जितनी बार देखेंगे आपके लिए एक काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। पूरी मेडिवल हिस्ट्री का पूरी हिस्ट्री आपको बिल्कुल एक स्टोरी की तरह पढ़ा दूंगा कि आपको कहीं पता ही नहीं लगेगा ये हिस्ट्री चल रही है या रियल लाइफ से इसको जोड़ा जा रहा है। बात समझ में आ गई? ये रीजन पता हो गया, हटा दें इसको, आइए हटाते हैं। तो आइए, अब तक हमने क्या सीखा बच्चे? हमने भारत की स्थिति जान ली, कौन था राजा दाहिर चल रहा था अभी अभी पढ़ाया मैंने राजा दाहिर। अब क्वेश्चन आता है कि अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, ये था। तो बच्चे अरबों पर भारत पर आक्रमण करने के कई रीजन थे। पहली बात, तो भारत से धन दौलत लूटना चाहते थे। पहला रीजन लिखना आप, धन दौलत लूटना चाहते थे, धन दौलत लूटना चाहते थे। आपको पता है कि भारत पहले क्या सोने की चिड़िया कही जाती थी। भारत के जो थे खजानों से भरपूर था। भारत को चिड़िया के सोने की चिड़िया कहा जाता, सॉरी सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो एक मकसद था इस्लाम धर्म वालों का कि भारत से धन संपदा लूटना। दूसरा था भाई जब कोई नई नई चीज का इन्वेंशन हुआ तो उसका कहीं प्रचार करवाने की आवश्यकता होती है। तो दूसरा रीजन क्या था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। क्या बच्चे, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो दो ये मकसद हो सकते हैं, पहला धन दौलत लूटना, दूसरा क्या है, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। नया धर्म था तो इसका प्रचार करना भी जरूरी था। आप कोई भी नई चीज का इन्वेंशन करते हैं तो आप उसकी मार्केटिंग कराते हैं बढ़िया से, पंपलेटिंग या बैनर वैनर लगवाते हैं। जैसे कोई कैंडिडेट युवा है, पॉलिटिक्स में आता तो अपने बैनर टंगवाता प्रचार करने के लिए। लेकिन जो पहले से ही इसमें इन्वॉल्व है, श्री नरेंद्र मोदी साहब को क्या आपने पोस्टर लगवाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पता लग जाए कि वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं तो काम आसान है। लेकिन आप जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनको अगर
पॉलिटिक्स में जाना तो उनको क्या बड़े बड़े फ्रेम करके अपना प्रचार कराना पड़ता, तो उसी प्रकार रहा इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तीसरा रीजन क्या था जो आजकल माना जाता है कि अरबों के जहाजों को लूटना। तो एक रीजन ये माना जाता है कि अरबों के जहाज जा रहे थे माल से, और भारत का जो उस समय राज कर रहा था उन्होंने भारत के जहाजों को लूट लिया गया। तो मैं इस बात को समझाता हूं, ये धन दौलत के बारे में तो आपको बताया नहीं है, इस्लाम धर्म का प्रचार करने में अभी आपको बताता हुआ आया हूं। तो अरबों के जहाजों को लूटना, इसका क्या मीनिंग है, तो मैं इसको डिफाइन करता हूं। आइए चलते हैं, ये नोट कर लेना, चलते हैं। आइए, ये बच्चे भारत है और यहां पर आपकी क्या है, श्रीलंका। नीचे दिख रहा भाई, बता देना दिखे तो। ये है बच्चे श्रीलंका, और यहां पर क्या है, ये थोड़ा सा ऐसे करके, तो ये जो प्रांत है बच्चे, ये था सिंधु राज्य। मैं तुमको मैप से पढ़ाऊंगा बच्चे, बेहतरीन करके देखे तो सही। ये था, और यहां पर आपका क्या, बगदाद है। इस समय अल हिज्जाज यहां पर शासन कर रहा है। अल हिज्जाज क्या है, मैं एक बार से क्या करते हैं, मार्कर चेंज कर लेता हूं, दूसरा मार्कर चेंज कर लेते हैं, इसे रहने दें। यहां पर बगदाद या खलीफा, ठीक है। बच्चे श्रीलंका से जहाज आ रहे थे यहां से, और यहां पर क्या है, यहां पर एक देवल बंदरगाह पड़ता है जो गुजरात के अंदर है। यहां पर इसके जहाज आ रहे थे, और यहां पर डाकुओं ने इनके माल को लूट लिया। डाकुओं ने लूटा। अब इस कहानी को सुनिए, ये आपको दिख रहा है, मैं एक बार देख लेता हूं। चलिए, बेहतरीन दिख रहा है, गजब। कमेंट करते जाइए बच्चे जरा, तभी तो पता लगेगा कि पढ़ाने का मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। आइए, तो भाई ये श्रीलंका से माल जवाहरात जा रहे थे। पहली बात तो एक क्वेश्चन है, सिंध राज्य क्या था। आजकल जो है हमारे सिंध नदी के जो आसपास का क्षेत्र वो सिंध राज्य में कहलाता था, पाकिस्तान में पड़ता, पहले भारत का ही भाग था, ठीक है। ये यहाँ पर नदी बह रही है, और इसको पाकिस्तान की लाइफलाइन भी कहा जाता है। अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो वो सिंधु नदी है। ये क्वेश्चन भी आपका जनरेट हो सकता है। तो क्या था, बहुत से विद्वानों का मत है कि श्रीलंका से जहाज के अंदर माल जवाहरात जा रहे थे, जिन्होंने देवल बंदरगाह पर डाकू ने लूट लिया गया। तो ये बात भैया अल हिज्जाज साहब को पता लगी। अल हिज्जाज साहब को बात पता लगी, तो ये इन्होंने क्या है, दाहिर साहब को एक पत्र लिखा। क्या है, राजा दाहिर साहब को एक पत्र लिखा कि अल हिज्जाज साहब दाहिर साहब को लिखा कि दाहिर जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो आपके बंदरगाह पर हमारा माल लूटा गया है उसको वापसी कर दीजिएगा। तो राजा दाहिर साहब कहते हैं कि ये माल हमने नहीं लूटा भैया, ये तो डाकू ने लूटा है। ये तो आए दिन हमारे राज्य को भी नुकसान पहुंचाते रहते हैं। ये क्या है, आए दिन तो हमारे राज्य को भी नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो जब अल हिज्जाज ने सोचा ये तो यार मक्कारी दिखा रहा है व्यक्ति, क्या है, ये तो मक्कारी दिखा रहा है, तो उन्होंने क्या काम करा भैया, अल हिज्जाज साहब को गुस्सा आ गया। क्या है, अल हिज्जाज साहब को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। तो उन्होंने क्या, एक बड़ी टीम लेकर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में देवल बंदरगाह पर भैया धावा बोल दिया। तो धावा बोल दिया, तो ये एक युद्ध का कारण था। क्या था, जहाजों में क्या जा रहा था बच्चे, माल जा रहा था, यानी सामान जा रहा था, हीरे जवाहरात कीमती आभूषण गहने चलते थे, तो वो जा रहा था, उसको लूट लिया गया। तो भैया अल हिज्जाज साहब दाहिर साहब को पत्र लिखते हैं, भाई दाहिर साहब हमारे माल को वापसी कर दीजिए जो लूटा गया है। दाहिर साहब ने कहा, बच्चे ये जो डाकू है ना, ये तो हमारे राज्य को आए दिन लूट खसोट करते रहते हैं, ये हमारे बस में नहीं है। तो भैया दाहिर समाप्ति हुई। तो यहीं से बच्चे मोहम्मद बिन कासिम यहां से एंट्री कर देता है।
तो बात क्लियर समझ हो गई। ये समय था बच्चे 712 ईस्वी का। क्या था? 712 ईस्वी का। ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? मैं समझता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। आइए अब जब क्या था, यहां तक तो हम पहुंच गए। तो 712 से थोड़ी सी चीज और देख लीजिए। एक क्वेश्चन और आता है आपका, जो यूपीपीसीएस की मैं बात करूं, अभी जो रिसेंटली 2018 का पेपर हुआ था, वो क्वेश्चन यहां से आया था। मैं उसको एक बार आपको बताता हूं। तो जब यहां पर इनका काम था इस्लाम धर्म की स्थापना ही करना था, तो इन्होंने भारत पर कई बार प्रयत्न किए, लेकिन वो असफल रहे। पहला जो असफल है, इन्होंने मोहम्मद, जो हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब थे, उसके 6 साल बाद 636 ईस्वी में उमर के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया। उमर के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया, लेकिन बच्चे फ्लॉप हो गया। क्या है? फ्लॉप हो गया। दूसरा आक्रमण 711 ईस्वी में, 711 उसमें उबदेल्ला के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया, लेकिन यह भी असफल हो गया। बच्चे आपका यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है? यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अरबों ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया? वो 711 से। ये तो बहुत पुरानी टाइम है, ये तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन पहला आक्रमण यही था, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं था, लेकिन ये था 711 उबदेल्ला के नेतृत्व में किया था। बहुत से क्या मानते हैं कि 712 में ये युद्ध हुआ? नहीं बच्चे, पहला जो आक्रमण है उबदेल्ला ने किया था। फिर एक और आक्रमण हुआ था, वो 711 ईस्वी में बुद्देल के नेतृत्व में हुआ। बुद्देल जो सेनापति उसको 711 में हुआ, लेकिन ये भी असफल हुआ। तो ये क्वेश्चन आपके यहां से बन सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ यूपीपीसीएस में कि 711 इसमें उबदेल्ला के नेतृत्व में आक्रमण किया, लेकिन वो असफल लिया। ये तीनों ही आक्रमण असफल हो गए। उसके बाद ये 712 में ये आक्रमण होगा। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियर एंड कट। इसमें किसी को दिक्कत या परेशानी या हेजिटेशन हो तो मुझे बता सकता है। जहाज लूटे भाई, स्वाभाविक बात है। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात करूंगा कि मोहम्मद कासिम अब कैसे कैसे यहां पर एंट्री मारता है और कैसे कैसे युद्ध होता है। हटा दें इसको। चलिए, आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, हटाते हैं। लाइक करते रहिए एक बार फटाक से, इसको लाइक करते रहिए और एक बार लिंक को शेयर कर दो भाई, अगर पसंद आता है तो आपको। आइए आइए चलते हैं। अब आपने बातें जान ली, अब आना आक्रमण। तो 712 ईस्वी में आक्रमण हुआ भाई। ये आपका क्या है, मैं बना देता हूं। मान लीजिए आपका है सिंधु राज्य, सिंध राज्य। अब जैसे कि सिंध राज्य है, वैसे भी एक भारत मान लीजिए, भारत के राज्य हैं 28-27। आप कोई भी स्टेट ठा लीजिए, उत्तर प्रदेश या हरियाणा, राजस्थान ठा लीजिए। राजस्थान में बच्चे क्या, आप जिले टूटे हुए हैं। जिले जैसे कि राजस्थान का बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, तो ये क्या जिले में टूटा हुआ है। तो उसी प्रकार सिंध राज्य जिलों में टूटा हुआ होगा। तो बच्चे ये जिलों में टूटा हुआ था, तो सिंध इसने क्या करता, सभी जिलों को जीत लिया। तो इन्होंने कैसे जीता, मैं उसी क्रम को यहां पर आपको डिफाइन करूंगा। तो पहला बच्चे यहां पर था, यहां पर कोने पे था देवल बंदरगाह, जो आज भी फेमस है और हमारा प्राकृतिक बंदरगाह ये माना जाता है। तो देवल बंदरगाह, देवल पहले ने बंदरगाह को लूटा। तो इस शर्त में क्या, इसने इस पर ही आक्रमण किया, मकरान के रास्ते गया। और इसमें इसमें क्या था, राजा दाहिर का जो राज्यपाल था, यहां पर कुछ शासन कर रहा था, उसने इसे आसानी पूर्वक इसको जीत लिया। अब बचे एक बात, क्या था, राजा दाहिर क्या था, यहां पर दाहिर साहब हैं। दाहिर साहब क्या है, इसका नेतृत्व कर रहे हैं। बच्चे बहुत से विद्वानों को मत है कि राजा दाहिर अगर यहीं पर इसका सफलतापूर्वक नेतृत्व कर लेता, तो कहीं ना कहीं भारत का जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं पलट सकता था ना। अगर वो इसका नेतृत्व, यानी इससे यहाँ ना लड़ करके कोई कैंडिडेट इसको कोने पर ही लड़े, तो कहीं ना कहीं इससे ये हार भी सकता था ना। लेकिन बच्चे, भारत की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। इसने कहा कि पीछे आने दे। आप क्या कहते हैं, आईपीएल में पीछे आने दे गेंद को, जब मारूंगा 6 रन के लिए। तो ऐसे ही होता है यहां पर भी, क्या जब भी मैं इसको क्या मारूंगा, 6 रन के लिए भेज दूंगा। तो उसी प्रकार राजदाई ने भी सोचा, क्यों ना मैं लेग स्टंप पे ना खेलकर मैं बैकफुट पर इसको खेलना पसंद करूंगा।
बैकफुट पर इसको खेलना पसंद करूंगा, तुरंत इसको मैं पंच कर दूंगा और ये भाग जाएगा। बच्चे ऐसा होता है कि कभी कभी पंच करने में आप क्या कैच दे बैठते हैं और किल बोल्ड हो जाते हैं। उसी प्रकार राजा दाहिर की भी लाइफ में हुआ। तो बच्चे जब क्या है यहां पर क्या है, ये जीत लिया, तो देवल को इसने जीता। तो देवल के बाद पहुंचे नेओन। नेओन तो नेओन पे क्या बच्चे, बौद्ध भिक्षु शासन कर रहे थे, बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षुओं लिख लो, ठीक है। तो भाई ये ब्राह्मण से बहुत परेशान थे। ये क्या थे, ब्राह्मण से बहुत परेशान थे। हम क्या है, कोई व्यक्ति अपने आसपास के परिवर्तन लाना चाहता है। पहले क्या थी, हमारे देश पर कांग्रेस शासन कर रही थी, फिर हम बीजेपी को लेकर आए। अब बीजेपी शासन कर रही है तो फिर जनता परिवर्तन लाएगी। परिवर्तन लाएगी या नहीं लाएगी, तो हम क्या सोचते हैं, परिवर्तन लाते रहते हैं। तो बौद्ध भिक्षु क्या थे यार, ब्राह्मण वंश से क्या है, वो एक तरह से क्या है, परेशान थे। उन्होंने क्या काम करा, इन्होंने क्या, बौद्ध भिक्षु ने क्या काम करा, मोहम्मद बिन कासिम साहब को सारी बात बता दी। मोहम्मद मोहम्मद बिन कासिम साहब को सारी बात बता दी, भैया इनको ये है, ऐसे ऐसे जाना, वैसे वैसे रास्ता है, वहाँ एक कच्ची खाई है, कच्ची खाई से पक्की सड़क पर चढ़ना, पक्की सड़क से जीटी रोड आएगी। ऐसे भैया सारे गुप्त रास्ते बता दिए मोहम्मद बिन कासिम को, किसने, बौद्ध भिक्षु ने। अब बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगी कि बौद्ध भिक्षु ने मोहम्मद बिन कासिम की सहायता कहाँ पर की। आप बोलोगे सर नियोन में की थी। ये भी यूपीपीसीएस का बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन ये यूपीपीएससी में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन कासिम की बौद्ध भिक्षु ने कहां पर वो सहायता की। आप बोलोगे सर कहां पर की, नियोन में की। होगी बात क्लियर। दिल्ली के बाद नियोन, नियोन के बाद पहुंचे बच्चे वो सिविस्तान। सिविस्तान, आइए सिविस्तान के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। सिविस्तान में क्या था, राजा दाहिर जो चचेरा भाई का जो पुत्र था वो माजरा शासन कर रहा था। माजरा चचेरा भाई था। क्या था बच्चे, चचेरा भाई क्या था इसका, चचेरा भाई क्या था इसका, शासन कर रहा था। चलिए थोड़ी देर रुक जाते हैं, मार्कर चेंज कर लें। चलिए आइए, सिविस्तान में क्या है, राजा दाहिर का जो चचेरा भाई था माजरा शासन कर रहा था। भाई घर की बात है, भाई ने थोड़ा बहुत का विरोध किया, लेकिन ये भी हार गया। थोड़ा बहुत विरोध करने के बाद बच्चे ये भी हार जाता है। तो यहां पर उसने देवल को जीता, निवोन को जीता, सिविस्तान को जीत लिया। राजा दाहिर सोच रहे बच्चे और बैकफुट पर जाऊं, और बैकफुट पर जाऊं। अब ये क्या, बैकफुट पर पंच करने की कोशिश करेंगे। अब बच्चे क्या है, सीधा मोहम्मद बिन कासिम ने क्या है, गेंद क्या, मोहम्मद बिन कासिम की रावर के, यानी कहां पांच, रावर या रावर। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या था, बैकफुट पर खेलेंगे इस गेंद को। तो क्या है, मोहम्मद बिन कासिम की जो गेंद थी वो बॉलर है इस टाइम में, कोरेट कीजिए, तो उसकी गेंद बिल्कुल हम नजदीक आ चुके हैं स्टंप के पास। अब उसको कट करना चाह रहे हैं। क्या है बच्चे, कट करना चाह रहे हैं राजा दाहिर। तो रावर में जब पहुंचा, क्या है, जब रावर में पहुंचा तो इनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। क्या भयंकर युद्ध हुआ, और 712 ईस्वी में क्या है, राजा दाहिर की मृत्यु होगी। राजा दाहिर की बच्चे मृत्यु हो गई। बात समझ में आ गई। तो रावर में क्या है, राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रावर का युद्ध क्या हुआ, रावर का युद्ध कब हो गया, 712 ईस्वी में। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए घुमा के कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब युद्ध किया, 712 ईस्वी में। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगी अरबों का भारत पर सफल आक्रमण कब हुआ, 712 ईस्वी में। यानी एक ही आंसर और तीन है क्वेश्चन, एक ही आंसर और तीन है क्वेश्चन। आपको रिलेट करने आ गए तीनों। तो क्या 712 ईस्वी में बच्चे इसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये क्या था, यहां पर एक कहानी मिलती है, मैं कहानी बताता हूं आपको। मजा आ रहा है आपको हिस्ट्री में, नमक तेल फिटकरी भिंडी सब लग रही हैं। ओके, एक बार लिंक को शेयर कर दे तो भाई, अच्छा लग रहा है तो। चलिए मैं बताता हूं। पहले क्या था बच्चे, जब युद्ध होता था तो एक व्यक्ति क्या था, उस राज्य का झंडा लेकर एक हाथी पर बैठकर उसका नेतृत्व करता था। जब तक सेना को बच्चे वो झंडा दिख रहा है तब तक तो सेना लड़ती रहती थी, चाहे हारे या जीते। अगर वो झंडा खड़ा है और एक सैनिक मैदान में, तो लड़ता रहेगा जब तक वो वीरगति को प्राप्त नहीं हो जाए। बात समझे। अगर दूसरी बात, अगर सेना जीत रही है और वो झंडा नीचे गिर गया, भाई सेना में मच जाती थी भगदड़।
भगदड़ मच जाती थी। तो राजा ताहिर को क्या है, राजा ताहिर को एक तीर लग जाता है, तीर लग जाता है किसी सैनिक को। तो राजा ताहिर जो हाथी पर बैठे हुए थे झंडा लेकर के, वो नीचे गिर जाता है। तो जब राजा ताहिर के सैनिकों को झंडा ना दिखाई देता है तो राजा ताहिर की सेना में भगदड़ मच जाती है और सेना भाग जाती है। तो राजा ताहिर उनको लाने द्वारा प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी है और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी जाती है। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी जाती है। और यहाँ से क्या है, राजा मर गया तो बचा ही क्या है। तो अभी ये आगे पहुंचेगा, रावर पहुंचा, दिख रहा है आपको। चलिए आपके कमेंट विजिबल हैं भैया। जब 712 में इसकी हत्या कर दी जाती है तो राजा दाहिर यहाँ पर मर जाता है और इसकी पत्नी होती है राजा दाहिर की राना बाई, राना बाई। राना बाई इनकी पत्नी होती हैं और बच्चे जौहर कर लेती हैं। इतिहास में पहली बार जौहर शब्द यानी किसी ने जौहर किया था, वो प्रथम महिला थी राना बाई। साक्ष्य कहाँ मिलते हैं जौहर के, राना बाई। जैसे पद्मावत मूवी आई राजपूतों ने, उस पर क्या था ऑब्जेक्शन उठाया था, शक्ति शाहिद कपूर की थी मूवी थी वो, तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाया था। तो जौहर सबसे पहला कहां पर दिखाई देता है, रावर में। किसकी पत्नी, राजधारी पत्नी थी राना बाई, और जौहर कर लेती हैं। और ये इतिहास के अंदर प्रथम साक्ष्य था जौहर का। ये बात क्लियर समझ में आ गई। चलते हैं वो आगे। आइए, तो देवल, न्योन, सिविस्तान जिसने जीत लिया। फिर पहुंचा बच्चे ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद में पहुंचा और यहां पर क्या है, राजा धाहिर का जो पुत्र था जयसिंह राज्य कर रहा था। जयसिंह राज कर रहा था। तो यहां पर मोहम्मद बिन कासिम पहुंचा और यहां पर इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। जयसिंह बच्चे भाग जाता है। तो राजा धाहिर जो दूसरी पत्नी थी लाडी, और इनकी जो पुत्रियां थी कौन, सूर्या देवी और परमल, कब्जे में ले लेता और इनको बगदाद भेज देता है। कहां की बात है बच्चे, ब्राह्मणाबाद की। ब्राह्मणाबाद में जयसिंह शासन करता है, जो कि राजा धाहिर का पुत्र होता है। इन दोनों के बीच युद्ध होता है, लेकिन जयसिंह भाग जाता है। और जो राजा धाहिर की जो दूसरी पत्नी है लाडी, ये दूसरी पत्नी किसी राजा दाहिर की, इनको कब्जे में ले लेता है। और सूर्य देवी परमल जो इनकी पुत्री थी, इनको कब्जे में लेकर बगदाद भेज देता है। फिर ये आता है कहां पर, आलौर पर। इनने आलौर पर अधिकार कर लिया। फिर आता बच्चे मुल्तान। जो क्रिकेट प्रेमी सज्जन हैं, मुझे एक बात बताएं, मुल्तान का सुल्तान किसे कहा जाता है। तो बता दें कि वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम यहीं पर ही भारत के प्रथम खिलाड़ी थे जिन्होंने 300 रन बनाए थे टेस्ट के अंदर, इसलिए इसे मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। तो यहां पर इन्हें क्या, स्वर्ण मुद्राएं जो काफी मात्रा में पाई गई, इसलिए इन्होंने इसका नाम, किसने, मोहम्मद बिन कासिम नाम इसका स्वर्ण नगर रख दिया, स्वर्ण नगर रख दिया। बात क्लियर समझ में आ गई। तो इसने पूरे सिंध प्रांत को जीत लिया। अब भैया इसकी वापसी होती है। मैंने पहले बताया था जो कोई व्यक्ति इसमें आया है वो इस दुनिया से विदा भी लेगा। क्या है, इस दुनिया से क्या बच्चे, वो विदा भी लेगा। तो क्या था, जो सूर्य देवी परमल थी, ये बगदाद जो खलीफा, बगदाद में जो खलीफा बैठा है उसके कान भर देती हैं गर्ल्स, कि इन्होंने मेरी आबरू और इज्जत को ठेस पहुंचाई है। और बता देती हैं उसके बारे में कि मेरे साथ इन्होंने मेरी जो आबरू और इज्जत है उसको कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रॉय किया है, यानी उसको एक अपमानित किया है। तो जो खलीफा था मुसलमानों सरपरी था। तो इसको क्या है बच्चे, मोहम्मद बिन कासिम को वापसी बुलाता है और 715 ईस्वी में मौसूल यानी ईरान में इसकी हत्या कर देता है। इसके पूरे परिवार को कोड़े मार मार कर इसकी हत्या कर देता है। और जो ईरान के एक मौसूल शहर है वहां पर इसको लटका कर इसकी मृत्यु कर देता है, क्योंकि सूर्य देवी और परमल वो जो है खलीफा जो बगदाद, उसके कान में कह देती हैं कि इन्होंने मेरी आबरू इज्जत को ठेस या अपमान पहुंचाया है। तो इसी कारण से 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की हत्या हो जाती है। तो मोहम्मद बिन कासिम आपको आज समझ में आया? बताइए कैसा लगा आपको हिस्ट्री पढ़ करके।
बेहतरीन लगा होगा। मैं ये आशा करता हूँ कि मैं आपको समझाने में सक्षम रहा, मेरी बातों को आप समझ पाए। बच्चे देखो, हिस्ट्री है तो कहीं ना कहीं उसके रीज़न है, कहीं ना कहीं उसके कारण है, और मैंने आपको बताने की पूरी प्रयत्न कोशिश की है। और आप इसको वीडियो बार बार देखें, आपको रिलेट हो जाएगा सब कुछ। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और कल आगे की क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास। आज के लिए हम इतने हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और दूसरी बात ये है, जब भी ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चे, मैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, तब आपको अंदाजा होगा कि कहीं ना कहीं ये सर जो हमारे सारे अंधकार में तो नहीं ले जा रहे, उजाले में ले जा रहे हैं। तो आपको क्या है, डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। जैसे कि ये आर्यों का भारत पर आक्रमण कल खत्म हो जाए कंप्लीटली, इसमें अब 2-4 क्वेश्चन और रहे हैं, वो मैं कंप्लीटली खत्म करा के फिर इसका मैं सीधा ऑब्जेक्टिव ले लूंगा। बात समझ में आती है? तो आपके ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव साथ में साथ लेकर चलूंगा। आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।